परमेश्वर के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं या दुष्ट के साथ? शैतान के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं? किसके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं ये डिसाइड करेगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। जो आप बोल रहे विश्वास करो, वेवर मत करो, दुचित्ता मन न समझे कि उसको प्रभु से कुछ भी मिलेगा। जिसको खुद के ऊपर ही, बोलने के ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको कैसे मिलेगा? हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग प्रभु के दासों के पास लिंक बनाने के लिए भी प्रेयर करने के लिए जाते हैं कि उसमें मेरा गुड, उसके गुड बुक्स में मेरा नाम हो। क्या करोगे? उसके गुड बुक्स में नाम क्या क्या फायदा? उसने जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा है, हमारा एक एक ऑर्गन जो बना भी नहीं हुआ था सबसे लिखा है। प्रेज वो अपने किताब में लिखता जा रहा था, हालेलुया, लिखता जा रहा था, लिखता जा रहा था। यस, मेरा बेडोल तत्व उससे छुपा नहीं, प्रेज गॉड। उसकी जीवन की पुस्तक में मेरा नाम है और मुझे उसके वचन पे विश्वास है। यस, हालेलुया। जब भी मैं उसके वचन को अपने मुंह से निकालता हूँ, इट ब्रिंग्स 100% रिजल्ट। प्रेज गॉड। ये विश्वास होना चाहिए। यस, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। फेथ फिल्ड वर्ड्स, मेरे वर्ड्स कैसे होने चाहिए? फेथ फिल्ड वर्ड्स, विश्वास से भरे हुए शब्द। पावरफुल वेपन, आत्मा की तलवार। हमने क्या सीखा? शरीर की शारीरिक तलवार हम हाथ से चलाते, शरीर की तलवार। सिस्टर, अगर मैं आपको हाथ से थप्पड़ नहीं मारूं, लेकिन फिर भी मैं आपको दुखी कर सकता हूं कि नहीं? Yes. कैसे? शब्दों से। अगर मैं आपको कुछ ऐसा बोलूं जो आपको इधर लग जाए, हार्ट अटैक। कितनी अच्छी थी, कितनी अच्छी थी, जाने के बाद हार्ट अटैक तेरी वजह से आया। इतना तूने दुखी किया उसको 3 दिन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जाने के पहले लोग वसीयत बना के जाते हैं, वो मेरे को बता के गई कान में, इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा बोला, तब से मेरे को ऐसा दिल पे लग गया। हालेलुया। क्यों लिखा है मुख में मृत्यु, मुख में जीवन है? समझो, यीशु ने बोला मेरे साथ जमा नहीं कर सकते हो ना, बिखेरो मत, बिखेरो मत। ऐसा मत बनो कि सामने वाले को तोड़ दो। अपने शब्दों को परखो। हालेलुया, हालेलुया। मेरी एक बहन है, मैं प्रभु को सारी में मान देती हूँ। मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगी, जो भी मैं प्रार्थना करता हूँ वचन के अनुसार, जो भी मैं प्रार्थना करता हूँ वचन के अनुसार, उसकी रिजल्ट को मैं देखूंगा। उसकी रिजल्ट को मैं देखूंगी। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने उस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, सूख गया, तुरंत सूखा नहीं, कल पे देखा ना, हाँ, कल पे मना, दूसरे दिन पे सूखा। प्रभु यीशु मसीह ने श्राप दिया यार, इतनी देर क्यों लगी? तो प्रार्थना करो ना, मैंने किया लेकिन काम नहीं हो रहा है कुछ, आप करो ना। तो आपने किया तो क्यों नहीं काम हो रहा है? डाउट। अच्छा, आपने प्रार्थना किया, कैसे पता चला कि काम नहीं हो रहा है? આજે માં કઈ વિશ્વાસ નહીં કે માં પ્રાર્થના કયા કમ થીંદો ન થીંદો અંતે અંદર ભાઈ વિશ્વાસ आहे પરમેશ્વર સાહેબ ઘોડો થાય અને થોડો લેટ થીંદો ના वो કાને ब्रदर प्रार्थना करो ये सब अंजीर के पेड़ को श्राप दे दिया। पतरस बोल रहा है याकूब को,
और पतरस बोल रहा है यूहन्ना को, और पतरस बोल रहा है देख देख अभी पेड़ सूखेगा, हाँ ये श्राप दिया है, प्रभु ने श्राप दिया, अभी पेड़ सूखेगा। और अंद्रयास और पतरस ऐसे देख रहे, सूख ही नहीं रहा पेड़। थोमा बोल रहा है मैं तो तुम लोग को पहले ही बोला, ऐसे थोड़ी पेड़ सूखते, मैं तुमको पहले ही बोला। अभी पक्का करने गए क्या पेड़ सूखा कि नहीं, चलो आओ हाथ लगाते पेड़ को। फिर थोमा गया, पेड़ को हाथ लगाया, रब करके देखा नमी भी है, काय का सूखा है, कुछ नहीं सूखा है पेड़। तुम लोग कभी भी देखकर विश्वास किया करो। थोमा बोलता है देखकर विश्वास करने का और अच्छे से परखने का, ऐसे ही कोई कुछ भी बोले तो मानने का नहीं। यीशु भी तो शरीर में है ना, यहोवा थोड़ी है। ऐसा थोमा बोल रहा है, ऐसा बाइबल बताती नहीं है, लेकिन ऐसा थोमा का एटीट्यूड था, वो देखकर विश्वास करता था। हाँ, तुरंत नहीं सूखा। कभी कभी आपके प्रार्थना का आंसर है ना तुरंत नहीं आएगा, लेकिन अविश्वास नहीं करने का। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. विश्वास रखने का, जो बोला है ना वचन के अनुसार वो होगा, Hallelujah. पक्का पूरा होगा। Praise God. तो वो जब 24 घंटे के बाद सूखा दिखाई दिया, तो पहले काम किधर चालू था? Praise God. जमीन के अंदर की चीज दिखती है क्या? नहीं। तो वैसे ही आपने जो प्रार्थना की है ना, वो आत्मिक क्षेत्र में चालू है, दिख नहीं रहा है और ना ही दिखेगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. स्पिरिचुअल रेलम में काम चालू है। Praise तो आप कैसे बोल सकते हो मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है? उसका टाइम कौन डिसाइड करेगा? परमेश्वर। बोले मेरा विश्वास। मेरा विश्वास। कभी कभी रुकावटें आती हैं आत्मिक क्षेत्र में, परमेश्वर के सामर्थ्य के खिलाफ वो युद्ध जैसे दानियल में लिखा है, लेकिन आप विश्वास करो, आप हिलो मत। दानियल नहीं हिला, बोले मैं भी नहीं हिलूंगा। मैं भी नहीं लूंगा। मैं जब हवा में प्रार्थना करता था ना, राजकुमारी सिस्टर के जैसा, लोन क्लियर है, लोन क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, तभी मुझे नहीं समझ में आता था कि लोन सच में क्लियर हो जाएंगे। 7 साल गुलामी का जो दिखाता है पुराना नियम, 7 साल के बाद आजादी, 7 साल 20 साल का लोन 7 साल में क्लियर, मेरे को नहीं लगता था लोन क्लियर क्लियर क्लियर। एक दिन जगह के पेपर जो जेरोक्स थे, ओरिजिनल तो बैंक में, अभी ये लोन के पेपर को क्लियर होने की, भर जा यीशु के नाम से भर जा, इस अकाउंट में इतना, इस अकाउंट में इतना, इस अकाउंट में इतना, आजा आजा आजा। सब देखा मेरी आंखों ने, Praise God. लेकिन तुरंत नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूं एक भी ऐसा प्रेयर नहीं है जो मैंने नहीं देखा हो। Praise इवन ये भी रिजल्ट है प्रेयर का ही। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. विश्वास, यस। उस दिन आपने लास्ट संडे को मीटिंग ली थी। क्यों है मालूम है? फेथ हम लोग समझे नहीं है एक्चुअली। हमने देखा था 2 फेथ है, एक ह्यूमन फेथ, एक गॉडली फेथ, सुपरनेचुरल फेथ जिसको बोलते हैं। सी बहुत क्लियरली आज समझ लो क्यों फेथ काम नहीं करता है किसी किसी का, वेरी क्लियरली समझ लो। क्योंकि ह्यूमन फेथ सेंसेस पे है, वो सब में है, बाहर वाले भी विश्वास करते हैं वो उनके देख देख के। लेकिन जो सुपरनेचुरल फेथ है वो जिस क्षण हम लोग परमेश्वर का वचन सुने पहली बार, ये परमेश्वर का फेथ था जो आपको उसका वचन सुनने और मानने के लिए चला रहा है। मतलब जब भी सुपरनेचुरल फेथ गिफ्ट है, जब भी वो कैसे आता है, जब आप पहली बार उसका वचन सुन रहे हो, उस फेथ, वो फेथ उस वचन के साथ अंदर आता है। लेकिन जब हमारा प्रभु में नया जन्म होता है तो वो फेथ हमारे हार्ट में, अंदरूनी मनुष्य में जाकर
फल रूपी बस जाता है। आत्मा के फल में से एक फल कौन सा है? फेथ है कि नहीं? यस। वो फेथ फिर अंदर बस जाता है। फिर अभी वो फेथ अंदर से आना है, लेकिन वो कैसे आएगा? जैसे जैसे हम अपने मन को नया करते जाएंगे वैसे वैसे वो रिलीज होगा। फेथ बाहर से नहीं आएगा। अभी वो जो वचन हम लोग सुन रहे हैं ना, वो वचन अंदर कार्य करेगा, हमारे हार्ट तक उस फेथ को, उस वचन को जाने देने का, तो वो फेथ अंदर से रिलीज होगा। समझ में आया? समझ में आया क्या? सुपरनेचुरल फेथ इज गॉड काइंड ऑफ फेथ। वो भी परमेश्वर ही हमें दिया है। ऐसा ना समझे कोई। इफिसियों 2:8-9 क्या कहता है? विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और उसके बाद ध्यान से सुनना, विश्वास के द्वारा, अनुग्रह ही से मतलब विश्वास और अनुग्रह, ये किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। ये कोई ना समझे कि ये तुम्हारी ओर से नहीं, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। दान है, गिफ्ट है। कि आप फिर बोलिए ना, फिर तभी आएगा। बहुत जन का बैठता है, बहुत जन का नहीं बैठता, देखा है ना आपने? क्योंकि वो लोग ने सुना नहीं ध्यान से। कोई कोई आते हैं, देखा है ना आप, ध्यान से ध्यान नहीं देते क्या चालू है, ध्यान नहीं देते, अपने में रहते। वो वचन उस दिन वो लोग रिसीव नहीं कर पाएंगे। ये सब रिसीव करने के ऊपर है। वो फेथ, वो जब आपने वचन को रिसीव किया, उसी के अंदर, उस वचन के अंदर ही फेथ है। वो फेथ आपके अंदर आया, लेकिन वो फेथ, वो विश्वास, फल रूपी विश्वास कैसे बनेगा? वो कहाँ का फल है? शरीर का है कि आत्मा का? हाँ, तो वो कहाँ पे जाके बसना चाहिए? आत्मा में। तो वो ऐसे ही बसेगा क्या? नया जन्म चाहिए ना उसके लिए। हाँ, तो नया जन्म कैसे होगा? जैसे जैसे वचन पे विश्वास करेंगे, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होगा, वैसे ही हमारा नया जन्म। जैसे मरियम ने रिसीव किया हाँ, का वचन, हाँ, तभी उसने गर्भ धारण किया पवित्र आत्मा के द्वारा, तभी वो गर्भवती हुई। अगर वो अंदर इसको काम को पूरा होने के लिए हम देखना चाहते हैं ना, तो हम लोग को लगता है कि विश्वास विश्वास विश्वास, वो बाहर से कुछ ढूंढते हैं उसको कि आएगा वो ऐसे बिजली के जैसा। वो वचन भी कहता है ना कि विश्वास परिणाम के अनुसार हम। कभी मोहन चाय वाले के इधर चाय पीने जाओगे ना, तो वो आदमी देख देख के गिलास नहीं भरेगा, सबको सामान देगा ना। क्या क्या डेंजर मैसेज आए हैं मेरे को आज। आप यीशु से पूछ के बताओ मेरे से प्यार करता है कि नहीं। अब मैं पूछ के बताऊं कि उससे प्यार करता है कि नहीं, और मैं पूछ के बताऊं, वो खुद कलीसिया का एल्डर बोलते हैं मेरी हमारी बैंड बजाता है। मैंने कभी किसी का नाम लिया है क्या? नहीं। क्यों पूछ रहे हो मेरे से ऐसे सवाल कि मेरे को बोलना पड़े सिखाने के हिसाब से? वो खुद कलीसिया का एल्डर, असिस्टेंट पास्टर, और वो बोल रहा है एक क्वेश्चन है मेरा सारे एल्डरों से, सारे पास्टरों से, कि ब्ला 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 ऐसा क्यों होता है। मैं नहीं बोल सकता हूं। तू कौन है? तू भी तो उसी में है ना। चलो बता देता हूं ब्ला 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 क्या है। बिलीवर लोग बीमार क्यों हैं? उनको कोई साइनस, किसी को हेडेक, किसी को माइग्रेन, किसी को ये तकलीफ वो तकलीफ क्यों है? मैंने लिखा प्लीज यू आर माय एल्डर, प्लीज आंसर मी ऑल्सो। लिखा है कि विश्वास से कोई ग्रहण नहीं कर रहा है, चंगाई ऑटोमेटिक नहीं आएगी, ग्रहण करने के ऊपर है। यीशु ने सबके लिए जान दी, उसने सबके लिए कोड़े खाए। कोई रिसीव कर पा रहा है, कोई नहीं रिसीव कर पा रहा है। कोई अपनी रोटी समझ के ले रहा है, अपना हक समझ के ले रहा है, क्योंकि जीसस पेड द प्राइस। कोई जूझ रहा है क्यों, और कोई कोई हार मान जा रहा है। अभी सरदर्द के लिए प्रार्थना की, सरदर्द तो है तो है तो है तो है, वही मेडिटेट कर रहा है। इससे अच्छा तो एक सेरिडॉन ले ले और भूल जा था।
मतलब अगर गोली भी ले रहे हो तो कम से कम मेडिटेट तो नहीं कर रहे हो रॉन्ग। प्रेज गॉड। प्रार्थना कई आहे, विश्वास करणो असांजो थी चुको आहे असां में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी पता नहीं क्या सुनने मिलेगा। विश्वास करने का, संदेह नहीं करने का। नो डाउट, नो प्लेस फॉर डाउट। नहीं तो कंडीशन अप्लाई। डाउट किया विश्वास के साथ तो विश्वास ही नहीं हुआ, वो वेवर हो गया। ऐसा 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 नहीं करने का, उतर ही नहीं पाओगे और ना इधर जा पाओगे ना उधर जा पाओगे। एक ड्रम रखा और उसके ऊपर आप चढ़ तो गए, अभी ना उतर पाओगे ना इधर हो पाओगे ना उधर हो पाओगे। लास्ट में क्या होने वाला है ना, आप सोचोगे किधर तो गिर जाऊं, या तो इधर गिरूं या तो इधर गिरूं, क्योंकि आपको कोई उतारने वाला तो है नहीं, खुद को ही उतरना है। थोड़ा इमेजिन करो, थोड़ा देखो खुद को कार्टून की तरह। प्रेज द लॉर्ड। ये जम जाते हैं। चरवाहे हमारे यीशु की ओर देखेंगे, जो सच में हमसे बहुत प्यार करता है हमारे लिए, कि हमारा पिता से फिर से संबंध जुड़ जाए, अपने आप को दे दिया। हालेलुया। जैसे उसके आने का उद्देश्य था, वैसे ही परमेश्वर ने हमारे जीवनों के लिए उद्देश्य रखा है। यिर्मयाह 29:11 कहता है कि मैं जानता हूं, मैंने तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाई हैं मुझे मालूम है। और वो नहीं चाहता कि सिर्फ उसकी जानकारी या उसके जानने तक वो रहें, वो चाहता है कि हम उसे पुकारें, प्रार्थना करें, पूछें तो वो हमें बताए, हमें उत्तर दे, उससे खोजें और वो हमें मिले और हमसे बातें करे और वो गहरी रहस्य भरी छिपी हुई बातें हम पर प्रकट करे। हम कब दूसरों की आशीष का कारण बनेंगे? जब उनके रहस्य, उनके भेद पवित्र आत्मा हमारे सामने खोलेगा और हमारे मुख से जो प्रोफेसीज होंगी या जो कष्ट में आएगा और यीशु नासरी के नाम से वो छुटकारा पाके जाए, ताकि उसके अंदर भी वो वचन रूपी बीज इस रीति से कार्य करे कि वो भी बहुतों की आशीष का कारण बने। प्रभु, आपने जो हमें वचन दिया है और अपना आत्मा सिखाने के लिए दिया है, आज हम धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन के लिए। आपके वचन में आत्मा है, जीवन दोनों है प्रभु, और सच में हमें जरूरत है प्रभु, उपस्थित हरेक की भूख और प्यास आपके वचन के लिए बढ़ती जाए, आपके साथ संबंध में गहराई आ जाए। हरेक पप्पा अपनी उन बातों को जिसमें से कोई लाभ नहीं, जो निकम्मी है, जिसमें डाह है, विरोध है, फूट है, बखेड़ा है, हर प्रकार की बुराई है, वो छूट जाए और तेरे जैसा तेरा वचन कहता है, आवाज आएगी, मार्ग यही है, न दाएं न बाएं, इसी पे चल। धन्यवाद करते हैं पापा। धैर्य के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ पापा, जो अभिषेक आपने धैर्य के ऊपर किया है, मेरा विश्वास है बाकी बच्चों पे भी किया है। पापा, हर बच्चा तुझ में लीन हो, इसी उम्र से पापा अपने आप को तुझे दे दे। जैसे तिमोती छोटी उम्र में पापा कलीसिया की सेवकाई करता था, लोग उसे छोटा समझते थे, लेकिन पौलुस के द्वारा आपने उसे एनकरेज किया कि ये जवान अपनी जवानी को तुच्छ न समझ। पापा, आज बच्चे से लेके बुजुर्ग तक जो भी आपने हमारे साथ जोड़े हैं, हर एक अभिषेक है, हर एक तेरा चुना हुआ है और हर एक के लिए तूने पर्पस रखा है, वो पर्पस उनके जीवन में खुलने पाए।
समझ नहीं पाए, वो तुझे खोजें पापा, वो जाने कि कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं होगा, तुझे खोजने से होगा, तेरी सुनने से होगा, तेरी मानने से होगा। पापा कोई अनुग्रह को हल्का न लेने पाए, हर एक अपने घुटनों का, हर एक अपनी जुबान का, हर एक अपने कानों का, अपने हृदय का, अपने विचारों का तेरे वचन के अनुसार इस्तेमाल करें। सारी महिमा तुझे देते पापा। आज के इस उपस्थिति के लिए भी धन्यवाद करते हैं पापा, गरमाइश के लिए धन्यवाद करते हैं पापा। मैं विश्वास करता हूँ जो जैसा आया है वैसा वापस नहीं जा रहा। आज किसी के हृदय में तो आपने वो मरहम लगाया है पापा, जो दुविधा में आया था, जो बहुत सारे सोच को विचारों के साथ बॉम्बार्डिंग में आया था, उसके मन में अभी आपने शांति को भरा है। आपने ये भर दिया है कि मेरी बेटी चिंता न कर, मेरे बेटे चिंता न कर, अपना बोझ मुझ पर डाल दे, मुझे तेरा ध्यान है। धन्यवाद करते राजा, सारी आपके जीवन में जो आपके वचन में जो जीवन की बातें हैं, उन बातों के लिए महिमा हो आपकी प्रभु, प्रशंसा हो आपकी प्रभु, स्तुति हो आपकी प्रभु, यीशु के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का साथ प्रभु यीशु मसीह के वापस बादलों पे आने तक हम सबों के साथ, हमारे प्रियजनों के साथ, तेरे सारे संतों के साथ पापा, सारी कलीसियाओं को पवित्र आत्मा के द्वारा एक करके हम सबों के साथ होता रहे और बढ़ता रहे। आमीन आमीन।